नमस्ते दीदी, जय जल सहेली। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फूलवती है। मैं ग्राम हनौता से रहने वाली हूँ, जिला ललितपुर, तालबेट ब्लॉक से। और जल सहेली से कब से जुड़ी है? जल सहेली 2019 से मैं परमा समाज सेवी संस्था में जल सहेली के रूप में काम कर रही हूँ। परमा समाज सेवी संस्था में 2019 से। और जल सहेली क्या काम करती है? जल सहेली सर जैसे जल संरक्षण का काम करती है। जैसे हम लोग को पहले पता नहीं था सर कि पानी क्या चीज़ है, उसका अनुभव नहीं था हम लोगों को कि कितना ज़रूरी है पानी। जब परमार्थ समाज सेवी संस्था में हम लोग जुड़े हैं, जब से इसका मूल जाना है कि कितना ज़रूरी है हम लोगों को, तो उसी लेवल पे हमने सीखा है कि पानी कैसे बचाना चाहिए, तो कैसे रोक के रखना चाहिए ये चीज़ें। पानी के जल संरक्षण मतलब पानी की संरक्षण करते हैं और कराते भी हैं, सिखाते भी हैं। पानी संरक्षण कैसे होता है? जैसे सर अभी जैसे बरसात का पानी है तो ज़्यादातर गांव में क्या है, जो नदी तालाब थे, जैसे तालाब चेक डैम वगैरह पहले चंदेली बुंदेली थे तालाब, तो उनमें क्या था सर, खेत वगैरह बना लिया थी आदमियों ने, गांव वालों ने। लेकिन अब क्या है, जब हम लोगों को सिखाया गया तो वो पुराने तालाब हैं चंदेली, उसको बारिश का पानी रोकना वो हमारा काम है। जैसे टूटे फूटे चेक डैम पड़े हैं तो उसके रिपेयरिंग कराना वो हमारा काम है। और जैसे जो बताया कि घर के पानी का, जैसे सब्जियों का पानी है और जैसे बर्तनों का पानी है, तो वो भी हम लोग को किचन गार्डन में यूज करते हैं। और जो नहाने धोने का है तो सूखा गड्ढा है उसमें डालते हैं, यही सिखाया जा रहा है। आपने कभी पानी का संकट देखा है? जी बिल्कुल देखा। मेरे यहाँ तो, मेरा घर तो ससुराल में ऐसी जगह था कि आसपास ना तो कोई हैंडपम्प था ना कोई कुआं भी था। हम कम से कम दो नहीं तो 1.5 किलोमीटर दूरी पे, मैं खुद शादी की बात पहली तो नहीं देखा मायके में, लेकिन जब मेरा शादी हुआ तो जैसे ये एरिया है इसी एरिया ऐसी टाइप में मेरा घर था, इसी एरिया जैसा। तो वहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर दूर से इतना लंबा घूंघट निकाल के और 2-2 बर्तन 3-3 बर्तन करके पानी लाए। बहुत ज़्यादा संकट देखा मैंने ससुराल में। और अभी पानी संरक्षण करते हैं। कल ऐसे मैं आपसे बात कर रहा था तो आप खेती भी करते हैं। खेती भी करते। खेती में कैसे संरक्षण होता है? खेती में हम लोग पहले तो जैसे रासायनिक खाद डालते थे, लेकिन जब से परमार्थ समाज सेवी संस्था आई तो उसके दौरान हम लोगों को सिखाया गया, एक इंटरव्यू लिया गया था, उससे सीखा हमने कि जैविक दवाइयों में और रासायनिक दवाइयों में कितना फर्क है। जैसे जैविक दवाइयों में तो किचन गार्डन भी करते हैं हम लोग, तो एकदम फूली टाइप की मिट्टी रहती है, एकदम नमी रहती है। और जब हम रासायनिक दवाई डालते हैं तो रासायनिक में एकदम चिमट जाती है मिट्टी, एकदम से कड़क हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पहले तो मैंने किया था, वहाँ से जैविक किचन गार्डन से शुरू किया था सर मैंने जैविक दवाइयों से। लेकिन अब मेरे यहाँ 15 मैं 1 से लगा के अब 15 से 20 महिलाएं मेरे यहाँ जैविक दवाइयों से किचन गार्डन भी कर रही हैं, और कुछ लोग अब खेती भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया है सर। बहुत बहुत बधाई 15 लोगों को किचन गार्डन में लाने के लिए। जब पहली बार मैंने किचन गार्डन जैविक दवाइयों से किया था तो लॉकडाउन के समय किया था सर मैंने। तो लॉकडाउन के समय 1 साल पहले किया था, जौन साल में मैं जुड़ी थी 2019 में सर। मैंने 5 बीज लौकी के 5 बीज से मैंने 30,000 की लौकी बेची थी। इस पे बहुत बड़ी 30,000 की लौकी बेची थी मैंने खुद ही। और जब से मैं अपना रोजगार सर इसी किचन गार्डन द्वारा चलाती हूँ, मैं अपना परिवार, और मैं बमीना की मार्केट में खुद ही सेम बेच। किचन गार्डन से आप बेचते हैं? हाँ, किचन गार्डन करके मेरे यहाँ से मैं खुद अपना सब्जी जैविक दवाइयों के द्वारा मैं खुद लेके मार्केट जाती हूँ सर। और 15 महिलाएं वो भी जाने लगी, वो भी धीरे धीरे निकलने लगी। हाँ। लेकिन मैं खुद ही सेम जाती हूँ उनके घर में, जैसे उनके हस्बैंड बच्चे वगैरह तो भी जाते हैं। लेकिन तो मेरे घर में मतलब मैं ही खुद ही सेम जाती हूँ जी। और आप खेत में जब रासायनिक से जैविक में आ गए जी, उसमें फ़र्क दिखा? कुछ फ़र्क दिखा सर। जो जैसे हम लोगों ने किचन गार्डन किया तो एकदम पेड़ कुछ रहता था,
पतला पतला हो जाता था सर, और वो जड़े मतलब दागे वगैरह नहीं बना पाता, अच्छा पेड़ नहीं बना पाता था। हाँ। और जो हम जैविक दवाइयों से करते हैं सर खेती, गोबर की खाद से एकदम मोटा पेड़ आता है, वो अच्छी जगह बनाता है, जड़ें अच्छा पकड़ मोटा, के रखता हाँ है। अच्छा बढ़िया। और जब रासायनिक से जैविक खेती आप करने लगे तो कोई आपके घर में ये नहीं किया, विरोध नहीं किया? जी सर, पहले तो मेरे घर वालों ने रोका कि ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मेरे घर में सास ससुर बहुत बुजुर्ग थे, इस वजह से मेरे सास ससुर ने जैविक दवाइयों से खेती किया, तो मेरे सास ससुर ने, मेरे घर वालों जेठ जेठानी मतलब मेरे हस्बैंड खुद ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे एक सास ससुर ऐसे थे कि जैविक दवाइयों में, जैविक खाद में साथ दिया, तो उसी से मेरे को किसी ने नहीं बोला। जब अच्छा मतलब अनाज पैदा होने लगा जैविक से, फायदा भी हुआ उससे खेतों के लिए, वो जो अनाज जो आए है वो भी अपनी बढ़ने लगी, इस वजह से अब मेरे यहाँ पहले खाली मैंने किया था, लेकिन अब मेरे परिवार में मेरे जेठ जेठानी सब लोग जैविक से करने लगे सर। और जो वर्षा होती है जी तो पानी जमीन के अंदर जाता है क्या बह के जाता है? सर, मेरे यहाँ तो मैंने मेड़बंदी करा ली, अपना पानी तो अभी मैंने रोक लिया, और जो मेरे संगठन में है महिलाएं, हाँ। वो भी करने को 10 से मैं कह रही, जो जिसने अभी किचन गार्डन किया वो 10 से 15 महिलाएं की सब लोगों की मेड़बंदी हो चुकी है। हाँ। और जो अभी 2 महीने पहले 40 महिलाएं और जुड़ चुकी मेरे गाँव से मेरे साथ, तो उनको भी जेई प्रस्ताव डल चुके हैं मेरे यहाँ के सब लोग जहाँ पे रुकने का ठौर नहीं है पानी का, वहाँ पे मेड़बंदी कराएं कि खेत की खेती में पानी रहे सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपके अलावा दूसरों को भी आप सिखा रहे हैं और करवा रहे हैं। जी सर। ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। और आप अपने दूसरे लोगों, कम्युनिटी के लोगों से कैसे जुड़ते हैं? सर मेरे यहाँ जल सहेली पहले खाली मैं ही जुड़ी थी, मैं ही निकली थी गांव से, तो सर आप ये तो जानते हैं जब बहू एक ससुराल से एक लेडीज़ के बाहर निकले तो आरोप तो बहुत आते हैं, लेकिन मैंने अपना पग नहीं रोका। जब मैं निकल चुकी थी तो मतलब बोला कि वो होटल में जाती है मीटिंग करने, वो लिपस्टिक लगा के बैग डाल के निकल जाती 2-2, 3-3 दिन के लिए, लेकिन उस चीज़ पे मैंने गौर नहीं किया सर, जो कि मेरे हस्बैंड ने खुद विरोध किया मेरे से, और मैंने भी हस्बैंड से विरोध किया सर, कि मैंने परमात्मा के लिए तो 2-4 बार हस्बैंड के साथ मारपीट भी खा ली सर, लेकिन मैंने पग नहीं रोका। जब मेरे को सम्मानित किया गया अभी 2 महीने पहले योगीनाथ जी ने बुलाया था, तो वहाँ पे हाँ तो बढ़िया वहाँ से आई थी सर, तो प्रधान ने स्वागत किया था बढ़िया, मतलब गांव वालों ने पहचाना था कि कहाँ था। उसी के बाद सर 40 महिला अपने आप मेरे यहाँ खुद ही आने लगी, वो खुद ही जुड़ गई सर, तो वहाँ पे मैंने परमात्मा वाले के कार्यकर्ताओं को बुलाया जो मेरे गांव में जाते सिखाने को, उनको रजिस्ट्रेशन कराया, नाम दिए, तो वहाँ पे 40 महिलाएं वो और 20 महिलाएं मेरे संगठन से थी, पूरी 60 महिलाएं। 15 दिन में एक मीटिंग रखी जाती है, उसी में हम लोग जैसे जो चीज़ के लिए कार्य रखे, जैसे कुछ काम करना है, मेड़बंदी करना है, सूखा गड्ढा बनाना या शौचालय नहीं किसी के पास, ये भी काम करते हैं सर, तो उसी में प्रस्ताव लिखा जाता है, उसी में जैसे कोई नई महिला है उसको जुड़ना है तो उसी में बताते दीदी हमको भी जल सहेलिया बनना, तो वहाँ से जुड़ी जाती सर। ऐसे कितने लोग अंदाज़ा जुड़े होंगे आपसे? अब मैं पहले अपने गांव से, जो कि सर मैं बता रही हूँ कि मैं पहले अपने गांव से 2 साल तक 2019 से 21 तक मैं खुद ही अकेली निकली हूँ सर, जो कि ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है सर, कि जो मेरे यहाँ कार्य करते जाते थे, कार्यकर्ता लेने को गए, कहीं मेरा गांव थोड़ा अंदर है, लेने को गए तो आरोप कार्यकर्ता पे भी लगाए गए कि बाइक पे बिठाल के ले जा रहे हो, छोड़ने आ रहे हो, जो क्या है, लेकिन ना तो मेरे यहाँ कार्यकर्ता ने पग रोका ना मैंने कदम रोका, मिला के चली हूँ हमेशा। और अब सर मेरे यहाँ एक जल सहेली से मेरे गांव में 60 जल सहेली बन चुकी है। अच्छा, बहुत बधाई। और जब योगी जी से आपका सम्मान हुआ क्या बोले योगी जी आपको? सर फिर से पूछा।